Hello, bhai. Today topic President of India. So, President India President basically nominal पावर एंड जो भी काम होता है इंडिया पर एग्जीक्यूटिव वो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर पर होता है। लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे वेस्टर्न सच एज एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ पर राजा माने किंग होगा प्रेसिडेंट। सो लेट्स स्टार्ट प्रेसिडेंट। अभी प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो आयशा पाला था प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 कहा है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। President is head of the state. President head of the state. President head of state. नेक्स्ट, इंडिया पर प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। सो नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव। रियल पावर ऑफ इंडियन पर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो जितना भी डिसीजन जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर हाथ पे है। लेकिन जब आप यूएसए पर देखेंगे प्रेसिडेंट का पास पावर है। सो आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड जितना भी साइन होता है, जितना भी काम होता है, जितना भी लॉ से बिल से पास होता है, एक्ट पर चेंज होता है, वो प्रेसिडेंट अंदर होता है। सो आर्टिकल 52 ने कहा नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट इज ए फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। जितना भी आप देख सकते हो, जितना भी डिप्लोमेटिक हो बाजे हो, डिप्लोमेटिक वीसा वहाँ पर कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट इज ए फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 52 ने कहा है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ए प्रेसिडेंट इज ए हेड ऑफ स्टेट, नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 आर्टिकल 53 Article 53 of Indian Constitution says the executive power of the executive power of
the power of the union shall be vested in the president, in the president, and shall be exercised and shall be exercised by him, either directly or through his officer, through subordinate officer, नेक्स्ट आर्टिकल 53 ने कहा है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through subordinate officer. So executive power, here executive power, जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर अभी प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारामन आया है। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो प्रस्तुत करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के पास बहुत काम है। सो प्रेसिडेंट ने कहा है आप फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू पार्लियामेंट पर फाइनेंस रिपोर्ट बजट पेश करता है। सो निर्मला मैम से कहा आप मेरा तो ऑफिसर हो, आप ही जाकर पार्लियामेंट पर जाकर गवर्नमेंट का बजट फाइनेंस में रिलेटेड आप ही देख लो। सो प्रेसिडेंट के बिहार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया। सो इंडिया का पास इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, जो इंडियन नेवी, एयरफोर्स और की है आर्मी, तीनों को लीड कर रहा है सुप्रीम कमांडर, यहाँ पर है प्रेसिडेंट। आप एपीजे अब्दुल कलाम सर का जो ड्रीम था वो पायलट होने के लिए, लेकिन वो जब अब्दुल कलाम सर जब कॉलेज में फेल हुआ, इंटरव्यू फेल हुआ, तब ने कहा है तब यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा। एंड प्रेसिडेंट जब एपीजे अब्दुल कलाम बना तब प्रेसिडेंट इज ए सुप्रीम कमांडर, इसके बाद प्रेसिडेंट ने पायलट हुआ। सो यहाँ पर मेरा कहने का बात है आर्टिकल 53 ने कहा है प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 53 says सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल 54, आर्टिकल 54
नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल और आर्टिकल 54। सो आर्टिकल 54 ने कहा है कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। सो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो आर्टिकल 54 ने कहा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बेसिकली आर्टिकल 54 इलेक्शन जब प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के ट्रांसफर माध्यम से। सो इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज पर पार्टिसिपेट करता है बोथ हाउस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का एंड राज्यसभा का। सो बोथ हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा elected member are participate. So both house Lok Sabha and Rajya Sabha elected of Lok Sabha Rajya Sabha member are participate electoral college पर। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के टाइम पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए है वो भी पार्ट लेता है। सो एमएलए सो लोकसभा एमपी, लोकसभा प्लस राज्यसभा एमपी प्लस एमएलए यहाँ पर पार्ट ले सकते हैं जब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पर। जो नॉमिनेटेड पर्सन है डिड नॉट पार्टिसिपेट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो nominated member did not participate. So आर्टिकल 54 ने कहा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कैसे इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का। सो आर्टिकल 54 में कहा है इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से। सो इलेक्टोरल कॉलेज पर है लोकसभा का मेंबर एंड राज्यसभा का मेंबर एंड यहाँ पर एमएलए, यहाँ पर एमएलसी ने लेता है, एमएलसी भाग नहीं लेता है। एमएलसी अभी भी 28 स्टेट्स पर अभी भी नहीं है। सो यहाँ पर आर्टिकल 54 ने कहा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 ने कहा है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो आर्टिकल 55 ने कहा है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टाइप से इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इसके अलावा सिंगल ट्रांसफर पर वोट, एंड सीक्रेट, यहाँ पर सीक्रेट बैलेट।
सो आर्टिकल 55 ने कहा है, आर्टिकल 55 ने कहा है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बेसिकली प्रेसिडेंट का इलेक्ट होता है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव पर वोट एंड सिंगल ट्रांसफर वोट एंड सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट पर इसीलिए रखा क्योंकि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सर जब उसका एज था बहुत ज्यादा, तब उन्होंने भी वोट डाला था इलेक्शन के टाइम पर। एंड सिंगल ट्रांसफर वोट, सपोज ए बी सी, यहाँ पर तीनों उम्मीदवार इलेक्शन पर दारा वोट, इलेक्शन प्रेसिडेंट के वोट पर दारा है। यहाँ पर ए ने 1 दिया, 2 को 2 नंबर पर दिया, 3 को सी को 3 नंबर पर दिया। इसके बाद अब फिर से काउंट होगा, इसको 1 नंबर, जितना भी काउंट होगा वो भी सिंगल ट्रांसफर वोट पर जाएगा। आर्टिकल 55 ने कहा है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 ने कहा है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, आर्टिकल 55 ने कहा है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, इसके बाद आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 ने कहा है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कितना टाइम तक उसका ड्यूरेशन है। आर्टिकल 56 ने कहा है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। बेसिकली आर्टिकल 56 पर कहा है प्रेसिडेंट का टर्म होगा 5 इयर्स। प्रेसिडेंट का टर्म होगा 5 इयर्स। 5 इयर्स टर्म होगा प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट, इसके बाद सपोज प्रेसिडेंट कहा है, अब प्रेसिडेंट सपोज प्रेसिडेंट कहा है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से कहा मैं रिजाइन दे दूंगा। रिजाइन देने के लिए आर्टिकल 56 ने कहा आप वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट को आप दे सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन। वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन। प्रेसिडेंट जब रिजाइन देगा वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट रिजाइन देगा वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट रिजाइन देगा वाइस प्रेसिडेंट, एंड वाइस प्रेसिडेंट बाद में इन्फॉर्म कर देंगे कहेंगे स्पीकर को, एंड स्पीकर को जब पैसेंगे जो बात पहुंचेंगे उसके बाद लोकसभा पर समझ जाएगा प्रेसिडेंट रिजाइन दे देगा। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट सौंप देगा स्पीकर को, क्योंकि आप एक बात नोटिस कर सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56 ने कहा है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 5 इयर्स एंड प्रेसिडेंट रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट एंड अभी वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ सर। नेक्स्ट, इसके बाद आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 ने कहा है एलिजिबिलिटी फॉर, आर्टिकल आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 ने कहा है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। एलिजिबिलिटी री इलेक्शन, एलिजिबिलिटी री इलेक्शन। आर्टिकल 57 ने कहा है इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा से हुआ प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सो लेकिन वेस्टर्न यूएसए पर 2 टर्म प्रेसिडेंट होगा, लेकिन इंडिया पर आर्टिकल 57 एलिजिबल री इलेक्शन दोबारा प्रेसिडेंट हो सकते हैं। इसके बाद तीसरी बार चौथी बार प्रेसिडेंट हो सकते हैं। सो आर्टिकल 57 ने कहा है यहाँ पर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया, आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज क्वालिफिकेशन। सो प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होगा? सो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन सो सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा एंड एज 35 इयर्स। लोकसभा मेंबर लोकसभा मेंबर 25 इयर्स, 25 इयर्स पर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको मिनिमम से 35 इयर्स एज होना चाहिए। इसके बाद ऑफिस ऑफ नो प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पर आपको कोई भी सरकारी जो गवर्नमेंट है, सपोज मैंने एक टीचर हूँ, तो मैं अभी इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ प्रेसिडेंट का। सो पहले बात मुझको यहाँ पर ये रिजाइन देना पड़ेगा एजुकेशन से, टीचर से, बाद में मैं ऑफिस पर इलेक्शन लड़ सकता हूँ। नेक्स्ट सो बेसिकली जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। सो इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली लोकसभा मेंबर, एमपी, एमएलए बोथ हाउस, सॉरी लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट लेता है। इसके अलावा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। सो आर्टिकल इलेक्टोरल कॉलेज टाइप से यहाँ पर प्रेसिडेंट की इलेक्शन होता है। नेक्स्ट पहले बात आपको यहाँ पर नॉमिनेशन लाना होगा, यहाँ पर नॉमिनेशन 50 प्रपोजल एंड 50 सपोर्ट। सो इलेक्टोरल कॉलेज, यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज एमपी, लोकसभा प्लस राज्यसभा एंड एमएलए। सो आर्टिकल 58 ने कहा है क्वालिफिकेशन। सो बेसिकली सपोज कोई भी कहेगा मैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, नहीं, पहले बात आपको 35 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद 50 प्रपोजल, आपको लोकसभा और राज्यसभा 50 प्रपोजल रखना पड़ेगा, जो मैं शहीदुल को आप प्रेसिडेंट बनाऊंगा, एंड नेक्स्ट 50 सपोर्ट करना पड़ेगा। सो आर्टिकल 58 ने कहा है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 59, आर्टिकल 59, आर्टिकल 59। सो आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 of Indian Constitution says condition of president. So condition of president.
condition of president. So condition of president. आर्टिकल 59 पर कंडीशन कहा है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर प्रेसिडेंट को जो अलाउंस एंड प्रिविलेज देता है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अलाउंस एंड प्रिविलेज जो डिसाइड करता है वो पार्लियामेंट करता है। नेक्स्ट, कोई भी कारण पर यहाँ पर प्रेसिडेंट का सैलरी डिक्रीज नहीं कर सकते हो, प्रेसिडेंट का सैलरी डिक्रीज नहीं कर सकते हो, सैलरी डिक्रीज नहीं कर सकते हो, यहाँ पर सैलरी का भी डिक्रीज नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो रेसिडेंट, यहाँ पर आर्टिकल प्रेसिडेंट के लिए बहुत बड़ा आप देख सकते राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर कोई रेंट देना पड़ नहीं, उसको बहुत बड़ा घर मिलता है राष्ट्रपति भवन को, वहाँ पर कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा। सो रेसिडेंट मिलता है। सो आर्टिकल 59 ने कहा है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट का ओथ। सो आर्टिकल 60 सो आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज यहाँ पर ओथ के बारे में। सो प्रेसिडेंट का ओथ कौन कराता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सपोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हनीमून पर गया है, सपोज कोई भी घूमने गया है, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वैकेंसी के बाद सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट, वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है। सो आर्टिकल 60 का है प्रेसिडेंट का ओथ। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आर्टिकल 61। सो आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 61 ने कहा इम्पीचमेंट। सो प्रेसिडेंट सपोज कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया, तब प्रेसिडेंट को यहाँ पर इम्पीचमेंट करता है। सो पद से बाध्य करने को कहते हैं भद्र भाषा में इम्पीचमेंट। सो इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 सो आर्टिकल 61 ने कहा है इम्पीचमेंट। सो आर्टिकल 61 पे कहा है इम्पीचमेंट। जब यहाँ पर वायलेशन होता है, प्रेसिडेंट जब वायलेशन करेगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन जब करेगा तब इम्पीचमेंट लगेगा। सो पहले बात, आपको लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस पर पास करने प्रेसिडेंट को सपोज यहाँ पर इम्पीचमेंट करने के लिए पहले बात आपको 1/4 लोकसभा को 1/4 मेंबर को प्रपोज लाना पड़ेगा। सो लोकसभा का 1/4 प्रपोज लाना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद 2/3 मेजोरिटी पर यहाँ पर पास करेंगे। जब लोकसभा से 2/3 मेजोरिटी पर पास होगा तब इन्वेस्टिगेशन ऑफिस पर जाएगा। यहाँ पर प्रेसिडेंट कह सकते हैं मैं कोई गलती नहीं किया। सो प्रेसिडेंट को 14 डेज नोटिस देना पड़ेगा, 14 डेज बिफोर नोटिस देना पड़ेगा। सो 14 डेज जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जाएगा, यहाँ पर राज्यसभा पर देखेगा, राज्यसभा देखेगा 2/3 वोट देकर पास करेगा, तब प्रेसिडेंट यहाँ पर इम्पीचमेंट हो जाएगा। प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स किया प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करने। सो पहली बात आर्टिकल 61 ने कहा है इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट का। सो प्रेसिडेंट जब वायलेशन करेगा एंड यहाँ पर वायलेशन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, तब यहाँ पर इम्पीचमेंट लगाता है।
सो पहली बात आपको लोकसभा में 1/4 लाना होगा, तब 2/3 में मेजोरिटी पास जाएगा, बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर प्रेसिडेंट गवाही दे सकते हैं एंड जो 14 डेज नोटिस देने पड़े। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब राज्यसभा पर 2/3 मेजोरिटी पास कर देता है तब प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कर देता है। नेक्स्ट आर्टिकल 62 आर्टिकल 62 आर्टिकल 62 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 62 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहेगा फिल वैकेंसी बिफोर expiration of time। प्रेसिडेंट का व्हाट इज द रीजन प्रेसिडेंट वैकेंसी हो सकता है। फर्स्ट नंबर 1, सपोज प्रेसिडेंट टर्म के आगे मार गया, डेथ। सपोज प्रेसिडेंट रिजाइन दे दिया, एंड सपोज इम्पीचमेंट किया आर्टिकल 61 से प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट। सो यहाँ पर आपको विद इन 6 मंथ के अंदर आपको प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है, विद इन 6 मंथ, क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर विद इन 6 मंथ के अंदर आपको प्रेसिडेंट लाना है, एंड तब से 5 इयर्स टर्म होगा प्रेसिडेंट का। सो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 ऑफ पार्ट 5 पर कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रेसिडेंट, सो आर्टिकल 52 ने कहा है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल 53 द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी यूनियन एंड वेस्टेड टू प्रेसिडेंट, उसको थ्रू ऑफिस काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 54 ने कहा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 50 ने कहा है मैनर ऑफ इलेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल 56 ने कहा है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 57 ने कहा है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, और आर्टिकल 58 ने कहा है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 59 पर कहा है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 ने कहा है ओथ, और आर्टिकल 61 ने कहा इम्पीचमेंट, और आर्टिकल 62 ने कहा है फिल वैकेंसी बिफोर एक्सपायरी टर्म। सो मेरा टॉपिक